के लिए क्लासेस चाहिए। तो दोस्तों आप वहाँ पर जाकर हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग फॉल्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जोग फॉल भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो दोस्तों जोग फॉल इंडिया के कर्नाटक स्टेट में स्थित है। दुलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। दुलीप ट्रॉफी का संबंध में किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो दोस्तों दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। दुलीप ट्रॉफी के साथ साथ ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से। आप कमेंट कर कर बताएं कि जो सुल्तान अजलान शाह कप है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुकेश डी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। गुकेश डी का संबंध किस खेल से है? चेस, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका आंसर चेस है, क्योंकि गुकेश डी को अभी अभी कौन सा पुरस्कार मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। आप हमारे चैनल पर स्पोर्ट्स अवार्ड से संबंधित वीडियो बनी हुई है, जो रिसेंटली अनाउंस हुए थे उन पर वीडियो बनी है। आप पेपर में जाने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका वहाँ से बन जाए। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ सिचुएटेड एट लवासना। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, मसूरी, उत्तराखंड, हैदराबाद, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों ये हमारी मसूरी में स्थित है। मसूरी। Who among the following वायसराय was responsible for the partition of Bengal? निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? आथर्स को दिया जाता है, डॉक्टर्स को दिया जाता है, या स्पोर्ट्स के कोचेस को दिया जाता है, या प्लेयर्स को दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स के कोचेस को दिया जाता है। विच आर द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर कॉल्ड मेकर ऑफ इन मॉडर्न इंडिया। तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को कहते हैं कि या भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है जो बाल गंगाधर तिलक, उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जे उन्हें सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इन विच ईयर लद्दाख बिकम द यूनियन टेरिटरी। लद्दाख को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना था? 2019, 2022, 2021, 2017। तो दोस्तों लद्दाख 2019 में बना था केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी बना था। कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, कनाडा। तो दोस्तों ये सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसे करंटली में क्या कहा जाता है? रशिया, रूस कहा जाता है, वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी। वेयर डिड महात्मा बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा। तो महात्मा बुद्ध कब महानिर्वाण पूर्ण कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ, कपिल वस्तु में हुआ, बोध गया में हुआ, या कुशीनगर में हुआ? तो दोस्तों कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाणा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस साल हुई? 1885 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हू अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? सेम मानेकशॉ, के एम करियप्पा, जनरल बिपिन रावत, जनरल नवदाब। तो दोस्तों वह थे हमारे के एम करियप्पा। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। हो अमंग द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज पैरट ऑफ इंडिया। तो भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तानसेन, आमिर खुसरो, बीरबल, टोडरमल। तो दोस्तों आमिर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो भारत के मिसाइल मैन कौन जाने जाते हैं? अब्दुल कलाम जी, दादा भाई नारोजी, होमी जे बाबा, सुभाष चंद्र बोस। एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहते हैं। हेमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच यूनियन टेरिटरी। किस राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन दीव,
अंडमान निकोबार। तो दोस्तों ये लद्दाख में है। आप एक बात ज़रूर याद रख लें, ये भारत का बिगेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के सबसे पहले प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन, शंकर कुरूप। तो दोस्तों ये सुकुमार सेन थे। वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में कब संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू। हेल्ड इन इंडिया। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए? 1950, 1956, 1951 से 1952 या 1960। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। वेयर इज़ द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, पटना, बेंगलोर, दिल्ली। तो दोस्तों ये दिल्ली, न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट साइंस की सेक्शन रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस, कनकेव लेंस, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, बाइफोकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। तो दोस्तों हम कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का इसमें इस्तेमाल करते हैं। गैस यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारी वीडियोस में 2-3 बार रिपीट हुआ। तो उधर एक बार हमने आर्गन दिया था, एक बार नाइट्रोजन दिया था उसका ऑप्शन। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर उसका आर्गन होता है। तो हम क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि कोई अगर आपके एग्जाम में पेपर आ जाए तो आपका एक नंबर ना कटे। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो नाइट्रोजन एंड आर्गन दोनों भरी जाती हैं। आप ऑप्शन की तरह जाएं, अगर नाइट्रोजन दिया तो नाइट्रोजन को टिक करें, अगर आर्गन दिया तो आर्गन को टिक करें। अगर दोनों दिए होंगे तो दोनों को टिक करना है। दोनों दिए होंगे तो या तो इकट्ठे दिए होंगे या बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी दिए होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। पारसेक इज द एसआई यूनिट ऑफ। पारसेक किसकी इकाई है? टाइम की, समय की है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की है, डिस्टेंस की दूरी या हीट। तो दोस्तों डिस्टेंस की है, इसका ऑप्शन सी रहेगा। इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कौन सा पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है? अब्जॉर्प्शन, इंजेशन, एलिमिनेशन या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये हमारा इंजेशन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे विच आर द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट बाइल। तो कौन सा अंग पित्त स्रावित करता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है बार बार। तो लीवर। क्वेश्चन विच वन इज नॉट ए फैट सॉल्युबल। कौन घुलनशील विटामिन नहीं है? ये क्वेश्चन हमारी कल वाली वीडियो में भी है, तो आप इसका आंसर कमेंट कर बताएं। हमने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर मेड अप ऑफ विच आर द फॉलोइंग। कंप्यूटर में जो यूज़ की जाने वाली आईसी चिप है वो किससे बनी होती है? क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन या सिलिकॉन। तो दोस्तों ये सिलिकॉन की बनी होती है। हेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। जो मानव शरीर के बाल होते हैं वो किस प्रोटीन से बनते हैं? ग्लोब्यूलिन, कैराटिन, म्यूसिन या केजिन। तो दोस्तों कैराटिन के बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? डायमंड, वाटर, वैक्यूम, हाइड्रोजन। तो दोस्तों वैक्यूम में होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द टाइफाइड वैक्सीन। किसने टाइफाइड के टीके का आविष्कार किया? जोनास साल्क, एफिक, एडवर्ड जेनर या एल्मोर्थ राइड। तो दोस्तों एल्मोर्थ राइड आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है? मिल्क, घी, सोयाबीन, फ्रेश वेजिटेबल। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली, लखनऊ, बंगलोर या चेन्नई। तो दोस्तों इसका आंसर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कौन सा मेटल, जो कौन सी धातु है विटामिन बी का घटक है? कोबाल्ट, निकल, आयरन, मैग्नीशियम। तो दोस्तों कोबाल्ट इसका आंसर रहेगा। कैपेसिटर, जिसे हम कंडेंसर भी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों यूज़ किया जाता है? विद्युत परिपथ में कैपेसिटर, कंडेंसर का उपयोग किया जाता है स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए, स्टेप अप वोल्टेज करने के लिए, या स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों ये स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज करता है। 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट कितने बराबर होती है? 2 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या 32 बिट्स। तो दोस्तों ये हमारी 8 बिट्स होती है। नेक्स्ट
मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन HCF ऑफ 3 नंबर इज 23 इफ़ दे आर इन द रेशियो 1 2 3 देन फाइंड द नंबर। तो दोस्तों जो हिंदी वाले हिंदी वाला पढ़ लें। तो दोस्तों अगर HCF और रेशियो दी हो तो हम HCF को रेशियो से प्रोडक्ट करके नंबर निकाल सकते हैं। 23 इंटू 1 23, 23 इंटू 2 46 और 23 इंटू 3 69। इसका आंसर बी रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। LCM ऑफ 2 नंबर इज 48 द नंबर्स आर इन द रेशियो 2 3 फाइंड द सम ऑफ द नंबर। अगर आपको नंबर की रेशियो दी तो आप कुछ यूनिट मल्टीप्लाई करके नंबर लगा सकते हैं। मान लिया x 2x है और 3x इसका नंबर आ गया, तो इनका LCM निकालें तो ये 6x आता है। 6x जो LCM है उसकी वैल्यू 48 दी है। x दोस्तों हमारा 8 आ चुका है। अगर x 8 आ गया तो नंबर निकल सकते हैं। 2 इंटू 3 2 इंटू 8 दोस्तों 16, 2 8 इंटू 3 24। अगर ये दो नंबर निकल गए तो इनका सम करें तो 40। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3 नंबर, तो 3/4 था भी इटसेल्फ, द वैल्यू दस ऑब्टेन्ड इज़ 10,800। तो मान लिया वो नंबर था x, उसको उसके 3/4 ऑफ उसके कर रहे हैं तो 10,800 आता है। तो दोस्तों अगर इधर से हम 3 को इससे काटे तो ये 3600 हमारा आएगा। तो इधर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 उधर अगर मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों 3600 इंटू 4 14,400 आएगा। तो दोस्तों इधर से हमारे x की वैल्यू निकल सकती है। जो किसका अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। तो दोस्तों अगर x इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14,400 आएगा तो जो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो दोस्तों जे 120 का होता है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है, जे बार बार आ चुका है पहले भी। एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स इज़ 13 ईयर। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 18 गर्ल्स इज़ 15 ईयर। फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 12 गर्ल्स। तो दोस्तों जो हिंदी वाले हिंदी वाला पढ़ लें। तो दोस्तों इधर दिया कि एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल की दी है। तो अगर एवरेज का हमने बताया था एवरेज होता है सम अपॉन टोटल, जहाँ से हम पहले का सम निकालेंगे दूसरी बार दूसरे का निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सम हमारा होता है एवरेज इंटू एस ऑफ, इधर से 30 का निकल जाएगा तो सम इसका आ जाएगा 30 इंटू 13। तो दोस्तों 690 हमारा जे आएगा 390, माफ़ कीजिएगा 390 आएगा। कितना आएगा 390। तो एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 18 दी है 15 ईयर। तो दोस्तों जे 15 आ जाएगी हमारी, जहाँ से S 18 आ जाएगी हमारी 18 इंटू 50 270। तो दोस्तों अभी इसमें से निकाले तो 120 आ जाएगा। जे कौन सा सम आ गया, जे 12 का सम जो बचा। तो 12 का सम अगर 120 आ रहा है तो टोटल नंबर हमारे पास भी 12 बचे हुए हैं जिनकी हमें एवरेज निकालनी है। तो 120 अपान 12 निकालें, सम अपान टोटल करें तो एवरेज निकलती है। तो दोस्तों इसका 10 ईयर आता है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट हैज़ ए मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स इन 10 इनिंग। फाइंड आउट हाउ मैनी रन्स टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग टू रेज द मीन स्कोर टू 62। तो दोस्तों एक क्रिकेटर है जो 10 पारियों में औसत 60 रन बनाता है। तो हमें बताना है कि 11वीं पारी में वो कितने औसत स्कोर बनाएगा, तो ताकि उसका औसत 62 हो जाए। कितने रन बनाएगा 62 हो जाए। तो दोस्तों इधर से सीधे हम 62 का जो हो हमारा 60 का एस ऑफ 60 का सम निकाल देते हैं। वो एवरेज इंटू टोटल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 इंटू 10 600 आ जाएगा। तो हमें बताना है कि 12th 11th इनिंग में कितना बनाएगा। तो हमारे पास 62 भी है और 62 जानने की x 11 आ जाएगा। तो दोस्तों S 10 है क्योंकि 10 इनिंग की एवरेज दी है। तो हमें 11 की बोला गया है कि उसकी 62 हो जाएगी। अगर 11 की 62 एवरेज हो रही है तो 11 इंटू 62 किया तो 682 आ जाएगा। जे उसकी 11 की एवरेज हो जाएगी, जे उसकी 10 की हो जाएगी। तो इसमें से हमें माइनस करें तो 82। तो दोस्तों जो 82 है, जही नंबर जो 82 रन वो बनाएगा तो उसकी एवरेज 62 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इफ़ 20% ऑफ x इज इक्वल टू 90। तो दोस्तों अगर 20% ऑफ x, जिसे हम लिखते हैं 1/5, वो अगर x का वो 90 है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जे 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 90 इंटू 5 कितना आता है आप बताएं। इसका आंसर ऑप्शन बी 450। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन सैलरी हैज़ इंक्रीज फ्राम 7200 टू 8100। तो दोस्तों अगर 7200 से 8100 हो गई है तो कितनी बढ़ गई है, तो दोस्तों 900 बढ़ गई है। तो 900 किस पे बढ़ी है, 7200 पे। तो इंटू 100 हो जाएगा वो निकालने के लिए। जे 0 से हमारा कितना आ जाएगा, तो दोस्तों जे 0 से 1/8 आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट 100/8 आएगा। तो 100/8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 50/4
इसको हम 25/2 लिख सकते हैं। तो 20 इधर से हम लिख सकते हैं 12 1/2%। 12 × 2 25, 4 + 1 25/2। तो दोस्तों आप क्वेश्चन है टीवी इज सोल्ड फॉर 14,500 एट ए लॉस ऑफ 20%, बट इज़ द कास्ट प्राइस ऑफ द टीवी। तो दोस्तों अगर 20% का उसे लॉस हो रहा है तो कास्ट प्राइस मान लिया 100, तो यानी कि 80 की वैल्यू उसकी आ जाएगी, 80% की आ जाएगी 14,500। तो दोस्तों इधर से हमें 100 निकालनी होगी, तो क्या हो जाएगा 14,500 डिवाइड बाय, तो दोस्तों 80 × 100। तो इसका आंसर आप कमेंट कर बताएं कैलकुलेट कर क्या आएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो दोस्तों सिंगल डिस्काउंट लगाने के लिए फार्मूला होता है फर्स्ट का परसेंट प्लस सेकंड का परसेंट माइनस फर्स्ट और सेकंड परसेंट का मल्टीप्लाई अपान 100। तो दोस्तों ये 100 20 × 5 100/100 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 20 + 5 25 माइनस 1 गया तो 24%। ऐसा ही क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्वायर्ड इन 4 ईयर ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 18,440 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। हिंदी वाले पढ़ लें। तो दोस्तों ये हमारा P ज़रबे R ज़रबे T/100 इसका फार्मूला होता है। R इसका आ गया 215 × T आ गया 4/100। अगर हम इधर से 0 करें तो 0 से जे जाता है 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो इधर 2 2 ज़ा 4, 2 × 3 6 हो जाएगा, इंटू 1844 करें तो 11 0 64। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 16 एंड 7। तो दोस्तों आप याद कर लें, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है D, उसकी वैल्यू होती है B × C/A। तो B × C करें तो 16 × 7 करें तो दोस्तों क्या आता है 16 × 7/4, 16 × 7/4, 4 से 16 चला गया, 4 7 जा 28। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। A and B together can do a piece of work in 12 days while B alone can finish it in 30 days. A alone can finish the work in। अगर A और B दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं जबकि B उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो A अकेला उसे कितने दिन में करेगा। A और B कितने दिन में करते हैं, A और B करते हैं दोस्तों 12 दिन में, B हमारा कर रहा है 30 दिन में। तो इनका एलसीएम निकाल के हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो इनका एलसीएम दोस्तों आता है 60। तो पहले की एफिशिएंसी आ गई 5, दूसरे की आ गई 2। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। तो दोस्तों इधर 5 आ गई A + B की, B की आ गई 2, तो A की क्या आएगी, A + B से B की निकाल दें तो दोस्तों ये 3 आएगी। अभी हमारे पास एफिशिएंसी भी मिल गई है, टोटल डेज भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारा A की और निकालने के लिए टोटल वर्क अपान एफिशिएंसी ऑफ A लगाएं। तो टोटल वर्क 60 है, एफिशिएंसी ऑफ A 3 है, तो 60/3 20 डेज आता है। इफ़ सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70 देन द नंबर इज। तो दोस्तों 40% ऑफ प्लस 30% किसी नंबर का सम करें तो किसके बराबर आता है, 70 पे। तो इधर 70% किसके बराबर आ गया, तो 70 1% आ गया 1 के बराबर। तो हमें निकालना है नंबर होता है 100%, तो 100% की 100% आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 125 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 20, तो डिवाइड बाय दोस्तों 125 आएगा। अगर तो दोस्तों इधर से हम निकालें तो 125 का क्या आता है, इसको हम 25 × 6 कर सकते हैं। 25 × 5 का स्क्वायर अपान 50 × 20 डिवाइड बाय 25। ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, ये पेपर में पहले भी आता है 0 से 0। तो अगर दोस्तों हम इधर से करें तो दोस्तों ऐसा करें तो 25 × 5, 25 का स्क्वायर 625 × 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 अपान 5 × 2, इससे डिवाइड करेंगे हम 25 से बाद में। तो दोस्तों 5 से 25 चला गया, तो 5 × 2 कितना होता है, 5 × 2 होता है 10, तो ये हो गया 6250 अपान 25। तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 6250 अपान 25। तो दोस्तों ये कितना आता है 25 × 25 कितना आता है हमारा 625, 1 0 लगा तो 250 इसका आंसर ऑप्शन डी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नंबर इज 37 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 185, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। तो दोस्तों बोला गया है कि 2 नंबर के बीच जो सम है A + B हमें दिया गया है 37, तो और उनका सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर दिया गया है हमें 185।
तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। वो 185 आ रहा है। 185 अगर आ रहा है तो ए प्लस बी की वैल्यू 37 दी है, इंटू ए माइनस बी आ गया हमारा 185। तो दोस्तों इधर 37 और जे 5 से चला जाता है, जे क्या हो गया ए माइनस बी इजकल टू 5। हमें बताना भी वही था डिफरेंस, इसका 5 आएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस फॉर टीए आर्मी एग्जाम जेके एसएसबी स्टडी स्मार्ट विश यू ऑल फॉर योर एग्जाम। कीप सपोर्टिंग गाइस। धन्यवाद। नमस्कार।